गुड मॉर्निंग फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, पान नंबर 7 निकालिए। तो बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे, उसका नाम है मददगार चूहा। तो बच्चों, ये एक कहानी है एक शेर और चूहे की। शेर आराम से जंगल में सो रहा है और उसके सामने ही चूहे का बिल है। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी और एक बार मैं ये पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं ये समझाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, मैं पढ़ती हूँ ये पाठ। पान नंबर 7 निकालिए। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। उस दिन चूहा घूमने निकला। बिल से बाहर आते ही उसने शेर को सोया हुआ पाया। शेर सोया है ऐसा देखकर चूहा डरते डरते शेर के पास पहुंचा, मगर शेर उसी तरह सोता रहा। यह देखकर चूहे की हिम्मत बढ़ी। पहले तो उसने धीरे से शेर को छूकर देखा। शेर फिर भी सोता रहा। अब तो चूहे का डर खत्म हो गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चूहे की वह बात सुनकर शेर हंसकर बोला, तू छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर घूमने निकल गया। कुछ दिन बाद शेर फिर निश्चित सोता रहा। उतने में वहाँ एक शिकारी आया और उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। जब शेर की नींद खुली तो उसने देखा कि वह एक जाल में फंस गया है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना यानी चिल्लाना। शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने देखा कि वही शेर जाल में फंस गया है जिसने उसे छोड़ दिया था। आज उसे मदद की ज़रूरत है। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया और शेर को जाल से अलग किया। जाल से बाहर आने के बाद शेर ने खुश होकर चूहे से कहा, धन्यवाद, तुम छोटे ज़रूर हो मगर बड़े काम के हो। तुमने अपना वादा याद रखा। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो बच्चों, अब देखेंगे शब्दार्थ। हिम्मत यानी साहस, कृपा यानी दया, मदद सहायता, खुश यानी प्रसन्नता, दहाड़ना यानी चिल्लाना, दोस्त यानी मित्र। ठीक है, तो मैं अब आपको ये पाठ समझाती हूँ। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी कहानी है। आपको तो पता है शेर जंगल का राजा होता है। ऐसे ही ये शेर जंगल में सो रहा था और उसके पास ही एक बिल था। और वो बिल किसका था? चूहे का था, क्योंकि चूहा हमेशा बिल में रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही चूहा एक बिल में रहता है और जहाँ शेर सोया हुआ था उसके पास ही चूहे का बिल था। एक दिन क्या हुआ कि चूहा बिल से बाहर आ गया और उसने देखा कि शेर सोया हुआ है। उसने डरते डरते शेर सोया हुआ है देखकर चूहा डरते डरते शेर के पास पहुंचा, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा है और चूहा तो इतना छोटा सा है। अगर चूहे को देख लिया तो शेर उसे क्या करेगा? खाएगा। इसीलिए डरते डरते चूहे ने शेर के पास जाने की हिम्मत की। तो शेर सोया हुआ था, उसे कोई भी फर्क नहीं हुआ। जब चूहा उसके पास गया तभी भी शेर सोया ही रहा था और चूहे की हिम्मत बढ़ गई और उसने धीरे से शेर को छू लिया। छूने के बाद फिर भी शेर सोता रहा। अब तो
चूहा अब तो चूहे का डर खत्म ही हो गया, क्योंकि पास आने के बाद भी शेर नहीं उठा। छूकर देखा फिर भी शेर नहीं उठा। तो चूहे का डर खत्म हुआ और चूहे ने उसके शरीर पर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर भी शेर सोता ही रह गया और चूहे की हिम्मत बढ़ गई और चूहे ने शेर के शरीर पर नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ही नाचते रहने के बाद शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। अरे तू तो इतना छोटा सा है और तू मेरी मदद कैसे करेगा? फिर भी शेर को चूहे की दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा बहुत खुश हो गया और वो नाचते नाचते निकल पड़ा। कुछ दिन बाद ऐसे ही जंगल में शेर सो रहा था और एक शिकारी ने शेर के ऊपर जाल बिछा दिया। जाल बिछाने के बाद जब शेर की नींद खुली तो उसने देखा कि वो एक जाल में फंस गया है और शेर को बहुत दुख हुआ और शेर जाल में फंस गया। शेर बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना यानी चिल्लाने लगा और शेर की आवाज़ सुनते ही चूहा बिल से बाहर आ गया। चूहे ने सुना कि वही शेर है जिसने उसकी जान बचाई थी और चूहे ने अपने दोस्तों को साथ में लेकर जहाँ शेर पकड़ा गया था उसी ओर वो चलते गया और उसने देखा कि शेर जाल में फंस गया है और चूहे ने अपने दोस्तों के साथ वो सारा जाल अपने दांतों से कुतर दिया। कुतरने के बाद वो पूरा जाल से शेर अलग हो गया और जाल से बाहर आने के बाद शेर बहुत खुश हुआ और शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा कि तुम छोटे हो मगर बहुत काम के हो और इसीलिए जैसे तुमने वादा किया था वैसे ही वादा तुमने याद रखकर निभा लिया। तो ऐसे ही इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ देखिए, पहला, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? शेर। चूहा शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? नाचने। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद ये रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शेर को जाल से अलग किया। शेर को जाल से अलग किया। जाल ये क्या है? रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, शेर क्या कर रहा था? उत्तर, शेर जंगल में सो रहा था। बिल में कौन रहता था? बिल में चूहा रहता था। शेर ने गुस्से से क्या किया? शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। शेर पर क्या संकट आया? शिकारी ने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। यही संकट शेर के ऊपर आ गया। चूहे ने शेर की मदद कैसे की? चूहे ने शेर की मदद कैसे की? चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जाल को कुतर दिया और शेर को जाल से अलग किया। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्न तीसरा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। यहाँ 5 शब्द दिए हैं और उन शब्दों के अर्थ लिखकर हमें वाक्य बनाना है। जैसे मैंने यहाँ कुछ वाक्य बनाए हैं, इसके अलावा आप अलग वाक्य भी बना सकते हो।
यहाँ देखिए मैत्री, दोस्ती, राधा और रीना की मैत्री है। लड़का, रामू एक होशियार लड़का है। हाथी, हाथी की सूंड लंबी है। सूंड, हाथी सूंड से पानी पीता है। फल, फल खाना सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे मैंने इन शब्दों के वाक्य मैंने इस तरह बनाए हैं। आप अलग वाक्य भी बना सकते हो। प्रश्न चौथा, अपने शब्दों में शेर का वर्णन 5 पंक्तियों में लिखिए। अपने शब्दों में शेर का वर्णन 5 पंक्तियों में लिखिए। पहला है शेर। शेर जंगल का राजा है। शेर जंगल का राजा है। शेर बहुत ताकतवर होता है। शेर के गर्दन पर बहुत बाल होते हैं। उसे शिकार करना पसंद है। शेर बहुत तेज दौड़ता है। शेर जोर जोर से चिल्लाता है। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, व्याकरण हम देखेंगे। इसे याद कीजिए। प्राणियों के निवास और बोलियां। निवास यानी उनके घर। प्राणियों के घर होते हैं और वो कैसे बोलते हैं ये हम यहाँ देखेंगे। यहाँ अ और ब ऐसे 2 भाग किए हैं और इस भाग से हमें यहाँ देखना है। यहाँ देखो, आदमी घर में रहता है। चूहा और खरगोश बिल में और सांप बिल में रहता है। चूहा बिल में और खरगोश, चूहा और खरगोश बिल में और सांप भी बिल में रहता है। चींटी बिल में रहती है। पक्षी घोंसला बनाते हैं। मछली और मगर पानी में रहते हैं। ब विभाग में हम देखेंगे चिड़िया, चहचहाना, कौवा, काव काव, तोता, टैं टैं, बिल्ली, म्याऊं म्याऊं, कुत्ता, भौंकना, गधा, रेंकना, शेर, दहाड़ना, हाथी, चिंघाड़ना, घोड़ा, हिनहिनाना। तो बच्चों, यहाँ कुछ हमें टिप दी है। क्या दी है? यह, ये, वह, वे। तो हमें यह, ये, वह, वे का फर्क जानना है। तो यहाँ सूचना क्या दी है? शिक्षक यह और वे तथा वह और वे का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। यह, वह एक वचन के लिए तथा ये और वे बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। यह और ये, यह और ये पास के लिए और वह और वे दूर के लिए सूचना देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो कुछ चित्र दिए हैं। ये क्या है? रेडियो है। ये अंडे है। तो यहाँ क्या लिखा है? यह रेडियो है। यह ये एक वचन के लिए प्रयुक्त है और यह पास के लिए होता है क्योंकि ये हमारे पास यानी नज़दीक है। यह और ये हमारे पास के लिए है, नज़दीक है। यह एक रेडियो है। यह रेडियो है। ये एक है इसलिए एक वचन। ये अंडे है। ये अंडे है। ये क्या है? 1 से 2 अंडे हैं इसलिए ये बहुवचन है। ये बहुवचन है और ये हमारे पास है, नज़दीक है, इसीलिए ये यह और ये यहाँ लिखा जाता है। यह मेज़ है। मेज़ यानी टेबल। हिंदी में टेबल को मेज कहते हैं और इंग्लिश में टेबल कहते हैं। ये हमारे नज़दीक है इसलिए यह एक है इसीलिए एक वचन। ओके, यह मेज है। ये हमारे पास है, नज़दीक है, इसीलिए ये क्या है? एक वचन है। ये मुर्गियाँ है। मुर्गियाँ 1 से 2 मुर्गियाँ है इसीलिए मुर्गियाँ। 1 होती तो मुर्गी, 2 है इसीलिए
मुर्गियाँ, ये हमारे पास है इसलिए ये मुर्गियाँ है। समझ में आ गया? तो ये एक वचन, ये बहुवचन, ये नज़दीक है इसलिए यह, और ये भी नज़दीक है इसीलिए पास है हमारे इसलिए ये और ये। ओके, नेक्स्ट पेज। तो बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए हैं और यहाँ देखो, यहाँ चित्र है जैसे कि हमारे उस पेज में 9 पेज में भी ऐसे चित्र थे और यहाँ भी चित्र है, लेकिन यहाँ ये और ये एक उंगली का हाथ और उंगली का निशान दिखाई दे रहे, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है इसलिए हम वो बोल रहे कि वह हमारे पास नहीं है, वो दूर है इसीलिए वह केला है। पास नहीं है ये इसलिए वह, और ये एक है इसलिए केला, इसीलिए ये क्या है? एक वचन है। और हमसे दूर है, देखो हम ऐसे उंगली से बोल रहे कि वह केला है, वह, ठीक है। एक है इसीलिए वो क्या है? केला, एक वचन। यहाँ देखिए वे केले है, यहाँ भी निशान दिया है कि वो उंगली से उंगली से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक से कितने केले हैं? 3, इसलिए वे केले है, वे केले है। तो ये क्या है? एक से ज़्यादा केले हैं इसीलिए वो ये बहुवचन। ओके, तो हमसे दूर होता है इसीलिए वह और वे। यहाँ देखिए वह पेड़ है, पेड़ नज़दीक हमारे नहीं है, यहाँ उंगली से हमें निशाना करके हमें समझा रहे कि वह पेड़ है, एक पेड़ है इसीलिए ये एक वचन। यहाँ देखो 1 से 3 पेड़ है, ये बहुवचन है, फिर भी पेड़ को पेड़ ही कहते हैं, पेड़े, वे पेड़े ऐसे नहीं कहते, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो बहुवचन होने के बाद भी वो एक वचन के ही शब्द आते हैं। तो वे पेड़ है, वे पेड़ है, जैसे कि बहुवचन होने के बाद भी वो पेड़े है ऐसे नहीं कह सकते। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो सूचना क्या दी है? संज्ञा के पहले आने पर ये शब्द विशेषण का काम करते हैं और संज्ञा के साथ न आने पर ये ही शब्द सर्वनाम का काम करते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न और ये प्रश्न आप मुझे यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में लिखकर ये सॉल्व कर दे सकते हो, ठीक है। तो मैं ये आपको समझाऊंगी नहीं, ये पढ़ाने के बाद आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पहला पाठ सीखा, उसका नाम है मददगार चूहा। तो ये कहानी आपको कैसे लगी बच्चों? अच्छी है ना? ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं और आपको ये पाठ पढ़ना है और प्रश्न और उत्तर भी पढ़ना है। ओके, थैंक यू।